कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, और अपनी उन आदतों को नहीं छोड़ता है। फिर भी उसको ये लगी रहती है, लेकिन जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, ये जीवन दिया, और इसी में हमें वो मौका मिला कि हम प्रभु की भक्ति करके जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, लेकिन उसको तो भुला दिया, एक पल के लिए भी याद नहीं करता। जिसने सब कुछ दिया, महापुरुषों ने फरमाया, जिसने हमें ये सुंदर शरीर दिया, हाथ दिए, पांव दिए, आंखें दी, बुद्धि दी, अब सब कुछ बड़े बड़े तोहफों से नवाजा इंसान को। नहीं तो दूसरे जीवों को देखो, 84 लाख के, वो किस किस ढंग से दुखी हैं। सुअर का जीवन क्या सुखी है, बिस्टा खा के पेट भरता है। सांप का जीवन क्या सुखी है, पेट के बल चलता है। जिराफ को क्या जीवन दिया है कि पानी तक नहीं पी सकता, गर्दन झुकाने के लिए उसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। हाथी का इतना बड़ा शरीर तो दे दिया, लेकिन क्या वो पीछे मुड़ के देख सकता है? किस किस को क्या क्या कहोगे? अगर देखा जाए तो एक दूसरे को ये जीव पूछना शुरू कर दें और देखना शुरू कर दें, तो अपने आप को मानेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इंसान उन सबको अच्छी तरह से जांचता है, देखता है। कोई तोते का हरा रंग देख के खुश होता है, कोई मोर की पंखों को, उसके रंग को देख के प्रसन्न होता है कि देखो कितना सुंदर पक्षी है, कि ऐसी कैसी चीज़ें बना। लेकिन उनसे जाके पूछ के देखोगे, वो दुखी हैं अपने अपने उससे। उसको पंख इतनी लंबी देती, आंधी तूफान में दुखी रहता है मोर। और दूसरे जीव जंतु जितने हैं, किसी के लिए कुछ दुख है, किसी के लिए तो सुखी जब कोई नहीं है संसार में। और इंसान सब कुछ कर सकता है। सर्दी से बचने के लिए मकान बना दिया है, सर्दी से बचने के लिए कपड़े उठने पहनने सीख लिए, खाने पीने के लिए इसने अनेकों प्रकार के व्यंजन बना के खाता है जीव के स्वाद के लिए। जो चीज़ की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें सुलभ कर लेता है, और कोई जीव नहीं कर सकता। घास पर निर्वाह करने वाले घास खाते हैं, मिट्टी पर निर्वाह करने वाले मिट्टी खाते हैं, लेकिन इंसान तो हर चीज़ को क्या क्या बदल के और सब चीज़ों का इसको ये उपहार के रूप में मिला हुआ है।